हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक जंबलिंग का पार्ट 5। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग के बेस्ड होंगे जो भी हम लोग ने अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं पिछले लेक्चर्स में, और जितने तरीके की प्रॉब्लम्स देखी हैं उन्हीं से ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है उसमें वो क्या पूछ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबी एग्जाम, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो यहाँ पे हम लोग को एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो इंडिकेट कर रहा हो करेक्ट अरेंजमेंट को। ये गिवन वर्ड्स जो है हम लोग के 5 गिवन वर्ड्स, इनको ऐसे अरेंज करना है कि वो वैसे ही आते हो जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी में, मतलब उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो देखो ये दिया हुआ है सॉर्टिंग, सॉलिटरी, सॉल्यूशन, सोफिस्टिकेट, सॉल्वेंट। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है सबका सेम है। इनका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, सबका सेम है। सेकेंड लेटर को देखते हैं। सेकेंड लेटर भी ओ है, ओ है, ओ ओ ओ, सबका सेकेंड लेटर भी सेम है। जो थर्ड लेटर है उस पर फोकस करते हैं। ये थर्ड लेटर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, बट उस पे भी जो ये वाले हैं, ये वाले, ये वाले और ये वाले, इन तीन के जो भी थर्ड अल्फाबेट हैं वो सेम है। और इनकी अगर हम लोग यहाँ पे रैंक लिख दें तो ये आर की रैंक 18, इसकी 12, इसकी 12, हाँ इसकी 12, और ये जो पी है इसकी पी की 16 हो जाएगी। तो इन रैंक के अकॉर्डिंग ये जो 12, 12, 12 वाले हैं ये तो 16 और 18 से पहले ही आएंगे, बट इनमें से कौन सा पहला आएगा वो हम लोग देखेंगे बाद में। बट इनको अरेंज कर लेते हैं हम लोग 16 और 18 वाले को। तो 4 और 1, 4 1 करके आएगा। तो ऑप्शन में कौन कौन सा है 4 1, एक तो इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में से ही कोई होगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इन पे हम लोग को फोकस ही नहीं करना। अब देखते हैं इसमें इन तीन में, ठीक है। तो इन तीन में अगले वाले अल्फाबेट को देखेंगे। अब ये आई है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे एच है, ठीक है। ये तो देखना ही नहीं है हमें, यहाँ पे देखना है ये वी है, ठीक। तो आई की जो रैंक होती है वो होती है 9, यू की रैंक होती है हम लोग की 21, ठीक है, और जो वी है इसकी रैंक होती है 22। क्लियर। इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटी रैंक किसकी है, इसकी आई क्योंकि रैंक है 9, तो सबसे पहला आएगा ये वाला, उसके बाद ये वाला वर्ड आएगा, उसके बाद ये वाला वर्ड आएगा, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, ये वाला सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, 4 1 तो दोनों में कॉमन था, पहले और चौथे में। तो ये वाला हम लोग का आंसर सही हो गया। पहले ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में 4 1 तो आखिरी में थे ही, तो इनको तो हमें देखना ही नहीं था क्योंकि हमने इनको पहले ही अरेंज कर लिया था, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया हम लोग का, ये फोर्थ वाला 2 3 5 4 1। तो ये हम लोग का अरेंजमेंट था इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जो भी हम लोग को ये 5 वर्ड्स दिए गए थे। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो सेम इस पे हम लोग को फिर से वही करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी, ये चीज है। उसके बाद फिर ये है अम्बिलिकल, अर्जेंट, अनअल्टर्ड, अम्ब्रेला, अनएनिमस, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला हम लोग का जो अल्फाबेट है उनको देखो, यू 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 यू, सब में यू कॉमन है, ठीक है। तो जब सब में यू कॉमन है तो इसका जो अगला वाला अल्फाबेट है उसको देखेंगे। यहाँ पे एम है, ये आर है, एन है, एम है, एन है। तो इनकी रैंक लिख दें अगर, तो इनकी रैंक यहाँ पे ये 13 हो गया, आर की रैंक 18, एन की रैंक 14, एम की रैंक 13, और ये जो एन है इसकी रैंक 14। तो जो सबसे बड़ी रैंक वाला है वो कौन है, आर है, तो ये सबसे आखिरी में जाएगा, 2 सबसे आखिरी में जाएगा। देखो तो ऐसे 3 ऑप्शन है, ये और ये, ठीक है। और उसके बाद ये जो है 13 वाला,
13 रैंक वाले, ये हम लोग के जो होंगे वो सबसे पहले आएंगे। अब इनमें से पहला कौन सा आएगा वो हमें चेक करना है। तो इसका जस्ट अगले वाला देखते हैं, ठीक है, इसके अगले वाला देखते हैं हम लोग। तो ये जो बी है, बी की रैंक कितनी है, और यहाँ पे बी है, उसको नहीं देखेंगे, दोनों क्या है, सेम है। बी यहाँ पे सेम है, सेम रैंक है। आगे अगला वाला अल्फाबेट देखते हैं। ये आई है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आर है, आर के मतलब 18। तो सबसे पहला कौन सा होगा, ये वाला होगा, पहला वाला ही सबसे हम लोग का पहला होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन बचे अब हम लोग के, वो ऑप्शन बचा सिर्फ ये वाला, चौथा वाला, कि पहला तो ये आ रहा है और जो दूसरा वाला है वो आखिरी में आ रहा है, तो वो है सिर्फ हम लोग का चौथा वाला। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर फिर भी हम लोग को चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। पहले ये वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा, 1 4, सही है। उसके बाद कौन कौन से आने चाहिए, 14 वाले, क्योंकि 13 वाले तो अब हम लोग के अरेंज हो गए, अब आने चाहिए 14 वाले। 14 वालों को अरेंज करने के लिए इनका अगला अल्फाबेट देखेंगे, अगला अल्फाबेट सेम है तो इसका अगला वाला देखेंगे। ये यहाँ पे N14 है और ये 12, तो ये वाला आएगा, ये वाला वर्ड आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा, थर्ड वाला, तो 1 4 3 आ गया। उसके बाद 5 2, तो ये तो हम लोग ने अरेंज ही कर लिए थे, ठीक है। ये पहला ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, तो ये अरेंज ही हो गए थे हम लोग के। तो ये देखो, ये चौथा वाला हम लोग का आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है, ठीक है। और इसमें भी हम लोग को इनको इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर में ही अरेंज करना है, क्योंकि देखो लिखा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो इसके लिए सेम हम लोग का प्रोसीजर है। सबसे पहला वाला जो अल्फाबेट है उसको देखो, सब ऐसे सब सेम है। तो अगला वाला देखो, अगला वाला भी सबका सेम है, तो उसका अगला वाला देखो, सी, ये थर्ड नंबर वाला है, यहाँ पे सी है, इसकी रैंक लिख दो 3, इसकी रैंक लिख दो 18, इसकी रैंक लिख दो 3, इसकी लिख दो 3, इसकी लिख दो 18 और इसकी लिख दो 18। तो देखो 18 वाले 3 हो गए और 3 वाले 3 हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले 3 वालों को देखते हैं, उनमें कैसा अरेंजमेंट है। तो उसका जो अगला अल्फाबेट है वो देखते हैं। 3 वाले तो पहले ही आएंगे, 18 वालों से पहले आएंगे, बट उनमें से सबसे पहला कौन सा आएगा, इन 3 में से पहला कौन सा आएगा वो भी तो देखना है, नहीं देखना है अगर उसको हम लोग को, तो जो आएगा वो पता चलेगा हम लोग का इसके अगले अल्फाबेट से। तो सी से जो अगला अल्फाबेट है, यहाँ पे फिर से सी है, इसकी रैंक 3, और यहाँ पे फिर से सी है, और यहाँ पे जो है 3 वाला, ये यहाँ पे हम लोग का 20 है। तो ये इन तीन में से तो तीसरे नंबर पे ही आएगा। तो जो 4 है वो तीसरे नंबर पर होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये, इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन हम लोग का होगा। अब देखो, अगर हम लोग का 4 फिक्स हो गया तो 1 और 3 ये भी फिक्स ही है यहाँ पे, तो इनको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक बार चेक करेंगे। अब इसके अगला वाला देखो, इसका अगला वाला अगर देखोगे अल्फाबेट, क्योंकि ये तो पता चल गया कि ये वाला जो है वो 4th नंबर पे, ये जो 4th वाला है वो 3rd नंबर पे आएगा, ये तो हम लोग को पता चल गया। बट फर्स्ट और सेकंड में कौन आएगा उसके लिए अगला वाला देखते हैं। तो ये इसकी रैंक है 5 और इसकी रैंक है हम लोग की 21। तो पहला कौन सा होगा, ये, उसके बाद ये, फिर ये। तो 1 3 4, ये देखो 1 3 4 दोनों में है, ठीक। अब चलते हैं आगे के अरेंजमेंट पे। तो देखो यहाँ पे दोनों में 6, इन दोनों में कॉमन है, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। इसको जो 6th वाला है उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों अपना उस पर हम लोग टाइम वेस्ट करें। सिर्फ किसको करेंगे, जो 5th और 2nd नंबर वाले, इनको चेक करेंगे। तो देखो इसका जो अगला वाला है वो है R और R, दोनों में R है। इसके जो अगला वाला है वो देखते हैं, इसमें इसकी रैंक है 5 और इसकी रैंक है 15। तो पहले कौन आएगा, 2 वाला आएगा, फिर 5 वाला आएगा। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ये 3rd नंबर, 1 3 4 6 2 5। तो देखो अभी जैसा हम लोग ने देखा, तो ये भी चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी होती हैं, ऑप्शंस को देख के चलना होता है, उससे हम लोग का टाइम बचता है। और SSC CGL में टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उस पर हम लोग का जो भी टाइम हमें गिवन होता है उसी के अंदर ही ज्यादा हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in an English dictionary। तो इसके लिए फिर से वैसे ही देखो, जो INT ये
3 शुरुआत के अल्फाबेट सब में सेम है, ठीक है, सब में क्या है, सेम है। तो इसके आगे से देखते हैं। अब इसके साथ ही साथ ये जो है ये वाले, ये देखो 5 भी यहाँ पे सेम है, ये 5 ये यहाँ से ऐसे सेम है, तो इन पे ऐसे डिब्बा बना दो, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ये 5 सेम है, यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे सिर्फ चेंज है। तो ये जो होगा इंट्रो, टी के बाद क्या आ रहा है, आर, और यहाँ पे टी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है इन सब में। तो ई की जो रैंक है वो है 5 और आर की रैंक है 18, मतलब कि ये वाला जो वर्ड होगा वो सबसे आखिरी में होगा। तो 1 किस पे आखिरी में है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सब में ये हम लोग का आखिरी में है। अब देखते हैं इसको आगे। यहां पे इंटर सब में सेम है, तो इसका जो अगला अल्फाबेट है उसको चेक करते हैं, उनकी रैंक लिखते हैं। यहां पे एन की रैंक कितनी है, 14, ठीक है, एन की रैंक ये होती है 14, ये हो गया 1, ये जे हो गया 10, आर हो गया 18 और वी हो गया 22। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, ये वाला ए, तो ये सबसे पहले आएगा 3 वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, ये 4th नंबर आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, 2nd नंबर आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, 6th नंबर आएगा। उसके बाद 5th, उसके बाद 1 तो आखिरी में था ही। तो 3 4 2 6 5 1, 3 4 2 6 5 1, ये हम लोग का आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in an English dictionary। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को वैसे ही देखना होगा। तो ये पहला वाला जो अल्फाबेट है सबका सेम है, छोड़ देते हैं इनको, ध्यान ही नहीं देना क्योंकि सबके सेम है। अगला अल्फाबेट उनकी रैंक लिखते हैं, ये 3, ये 14, ये 12, ये हम लोग का यहाँ पे 24 और ये 3। तो सबसे बड़ी रैंक कौन सी इस पे, 24, ये सबसे आखिरी में आएगा। उसके पहले कौन आएगा, ये आएगा, और उसके पहले कौन आएगा, ये। तो पीछे से अगर देखा जाए तो ये होगा 4 2 3, 4 2 3। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसपे 4 2 3 है। तो क्वेश्चन हमेशा इधर से हम नहीं उलझना, हमें इधर से भी चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये जो अल्फाबेट वाले होते हैं ना, इनके लिए रैंक याद होना बहुत जरूरी है, उनकी फॉरवर्ड रैंक, बैकवर्ड रैंक। अगर वो याद होगी तो इनको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। देखो नंबर दे दिया, नंबर तो समझ पे आता है ना कि कौन पहले आएगा कौन बाद में, नंबर तो फटाक से पता चल गया, ठीक है। अगला अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। Select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in an English dictionary। तो देखो HY सब में सेम है, HY सब में सेम है, तुरंत दिख जाना चाहिए। तो ये हम लोग को देखना ही नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रो जो है वो इन 5 में सेम है। ये जो हाइड्रो वर्ड है इनको इधर ये सेम है, तो इस पे ध्यान ही मत दो हाइड्रो में इधर, ठीक है। इन वर्ड के इन हाइड्रो वाले पार्ट में इनको ध्यान ही मत दो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब ये जो HYG है, ठीक है, ये G, यहाँ पे देखो ये जो थर्ड वाला अल्फाबेट है D, ये 4th नंबर पे और G 7th नंबर पे आता है। ये तो इसका मतलब ये जो हाइजीन है, ठीक है, हाइजीनिक जो है ये सबसे आखिरी में होगा, 1 वाला सबसे आखिरी में होगा। तो थर्ड ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसपे कि 1 क्या है, आखिरी में। तो हम लोग को इनको चेक करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो अब वो तो अरेंज हो गया, इस पे आते हैं। ये 5, यहाँ पे इसकी रैंक 16, इसकी रैंक 24, इसकी रैंक 12, ठीक है। तो ये आएगा 5 12 16 24, सबसे आखिरी में ये। तो थर्ड, उसके बाद 5th, फिर 2, फिर 4th, फिर 1st। तो ये हो गया हम लोग का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट, 3 5 2 4 1। देखा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, select the correct option that indicates the arrangement of the given word in the order in which they appear in an English dictionary। तो इसमें इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम इन अरेंज करना है। तो तुरंत अब देखते हैं इनमें क्या क्या सेम है। तो देखो REC 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 और REC, ये सब क्या है, इनमें सेम है। तो अगला वाला अल्फाबेट देखते हैं।
यहाँ पे ये R18 है, ठीक है, ये जो R दिया हुआ ये 18 हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया, यहाँ पे ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये जो है यहाँ पे O ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? ये वाला है, तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ये वाला। तो 2 4 2 4 देखो, इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, आगे चेक करना पड़ेगा। तो 2 4, उसके बाद उससे बड़ा कौन है? अब यहां पे 3 चीजें हैं, 15 यहां पे 3 जगह पे है, तो इसका हमें अगला अल्फाबेट देखना पड़ेगा, बट जो 18 है वो तो आखिरी है ना, 1। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है, ऐसे कौन कौन से? ये 3 ऑप्शन है हम लोग के पास, ठीक है। तो हमें बीच वाले अब अरेंजमेंट्स देखने होंगे। क्लियर? तो ये जो है हम लोग का, ये तो 15 15 सब में हो गया। तो इसका अगला अल्फाबेट देखा जाए उनकी, अगर हम लोग रैंक लिखें तो ये है यहाँ पे 14, ये है 7 और ये है यहाँ पे हम लोग का 18। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? ये वाला, तो ये आ जाएगा 6। उसके बाद 14 वाला ये, तो ये 5, फिर यहाँ पे 3। तो ये ऑर्डर हम लोग का बनेगा। ये कौन सा है? 2 4 6 5 3 1, ये वाला। क्लियर? क्वेश्चन 8, select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in an English dictionary. क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in an English dictionary. तो इस पे फिर से वैसा ही हम लोग को इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम लोग को अरेंज करना है। तो ये देखो टी है, सब में टी सेम है। तो अगर इसके अगले वाले अल्फाबेट को देखते हैं, इसको भूल जाते हैं। यहाँ पे ये 21 आ गया, ये 5 आ गया, ये 20 हम लोग का 23 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 5 5 5 वाला। बड़ा कौन है? 23, ठीक है। सबसे आखिरी में कौन आएगा? 3 वाला। उसके पहले टर्बन वाला 1 और 3। 1 और 3 किस पे है? इसमें और इसमें। आगे देखते हैं। अब इस पे देखो 4 जो है, ये 4th नंबर वाला, ये सबसे इन दोनों में से पहला है, तो इसको चेक ही नहीं करना। तो बचा कौन कौन सा हम लोग का? 2nd और 5th। इसमें क्या है आगे? आर सेम है। इसके अगले वाले को देखेंगे तो यहाँ पे एम क्या है? यहाँ पे एम की रैंक है 13 और यहाँ पे जो आर है उसकी रैंक कितनी है? 18। तो यहाँ पे हो गया ये 13 और ये 18, तो कौन आएगा? 2 आएगा। तो 4 के बाद 2 आएगा, फिर 5 आएगा, 4 2 5। तो ये चौथा वाला हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 2 5 1 3। क्लियर? 1 3 तो आ ही रहा था और शुरुआत का हमें चेक करना था। तो 4 तो दोनों में किस पे था? कॉमन था हम लोग का, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे जिसपे 1 3 थे, पहला और चौथा। तो पहला वाला हम लोग का ये सेम हो गया। यहां से फिर आगे देख लेंगे, 4 2 5 1 3, ये बनी हम लोग का अरेंजमेंट। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। Select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in an English dictionary. तो देखो इस पे G जो है सब में सेम है, ठीक है। तो उसके अगले अल्फाबेट में चलते हैं। ये R यहाँ पे 18 हो गया, ये 12, ये 5, ये 12 और ये 5। क्लियर? यहाँ पे जो A है ये 1 हो गया, ये Y। अब यहाँ पे देखो इनके अकॉर्डिंग पहले हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। तो जो सबसे बड़ा है वो है कौन? 18 वाला। ये सबसे आखिरी में जाएगा, मतलब 1 वाला जो होगा सबसे आखिरी में जाएगा। ऐसे सिर्फ 2 ऑप्शन है, ये वाले और ये वाले। देखना होगा कौन सही है। अब 1 के पहले कौन आएगा? इससे जो छोटी रैंक वाला है, ये ऐसे कितने हैं? 2 हैं। तो इनमें से कौन सा पहले आएगा? अब देखो GLYC ये दोनों में सेम है। GLYC क्या है? इन दोनों में सेम है। सेम रैंक वाले जो यहाँ पे GLYC सेम है। तो इसका जो अगला अल्फाबेट होगा उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होगा। ये हो गया 15 और ये हो गया 5। तो ये छोटा है, तो 1 के बाद आएगा यहाँ ये तो 1 हम लोग का आखिरी में था, और इसके पहले जो आएगा 1 के पहले वो आ जाएगा ये बड़ा वाला 2, और उसके पहले आ जाएगा 4। क्लियर? फिर उसके पहले अब बचा कौन कौन से हम लोग का? ये और ये। तो ये GEST सेम है। ये अंतर क्या है?
यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 21 है, तो कौन सा छोटा है ये? तो 3 पहले, उसके बाद 5, फिर ये 4 2 1, 3 5 4 2 1, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का? थर्ड वाला, 3 5 4 2 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in an English dictionary. Relatable, relation, related, relative, relatable। तो इनमें देखो ये जो REL है, ये सब क्या है? सेम है, ठीक है। RELA क्या है यहाँ पे? सब में सेम है, साथ ही साथ T तक सेम है ये, ठीक है। RELAT, T तक सेम है ये, RELT ये, ठीक है। ये सब में ये सेम है, तो इसको हमें देखना ही नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं इसकी रैंक 1, इसकी 9, इसकी 5, इसकी 9 और इसकी 9। तो जो सबसे छोटी रैंक वाला कौन है? 5, ये 5th नंबर वाला, तो ये पहला आएगा सबसे। उसके बाद कौन आएगा? इससे जो बड़ी रैंक है कौन है? 3rd वाला, तो 5 3 देखो किस पे आ रहा है? इसमें और इसमें आ रहा है। अब इसके आगे हमें देखना, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग के कॉमन है तीनों में, तो इसके अगले वाले अल्फाबेट को देखते हैं। अगला वाला अल्फाबेट क्या है यहाँ पे हम लोग का? यहाँ पे ये है 22, यहाँ पे आई के बाद कौन सा आ रहा है? 15, और ये जो आ रहा है यहाँ पे भी 22 आ रहा है। तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा 2nd नंबर वाला, ठीक है। 3 5 5 3 2, तो देखो 5 3 2 5 3 2 दोनों में कॉमन है। चेंज किस पे है? इसमें। हमें तो ये चेक भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, आगे हम लोग को देखना चाहिए। अब चलते हैं इस पे 1st और 4th में कौन सा क्या है। तो देखो इसका जो अगला वाला है, इसके अगले वाला क्या दिया हुआ है? इसका अगला वाला दिया हुआ है यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 5, तो कौन सा है छोटा? ये वाला। तो इसके बाद नंबर आएगा 1 और फिर 4, तो 5 1 2 5 3 2 1 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन 11, select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in the English dictionary। सेम हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर में इन सारे जो वर्ड्स हैं उनको अरेंज करना है। तो देखो इनमें जो हाइपो है, हाइपो ये कॉमन है। हाइपो क्या है? यहाँ पे इनमें कॉमन है, इस पे इन 5 वर्ड्स में यहाँ पे हाइपो कॉमन है, जबकि यहाँ पे HY के बाद S, HY तो यहाँ सब में कॉमन था, उसके बाद S डिफरेंट है। तो यहाँ P से कंपेयर कर लेंगे, P की रैंक कितनी है हम लोग की? 16, और S की कितनी है? 19। तो ये जो ये वाला होगा ये सबसे आखिरी में आएगा, ये सबसे आखिरी में आएगा। तो 3rd किस में आखिरी में आ रहा है? इस पे। तो इस पे हम लोग को सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, आंसर यही वाला सही होगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे आखिरी में हो गया। अब देखते हैं हाइपो के आगे। हाइपो के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये D है तो इसकी रैंक 4, ये यहाँ पे T है तो इसकी रैंक 20, यहाँ पे C है तो ये 3, और यहाँ पर हम लोग का जो है वो है कितना? 20। तो इनमें सबसे छोटा कौन आया? ये वाला आया, 3 वाला। तो ये 2nd वाला सबसे पहला होगा। उसके बाद कौन आया? ये 4 वाला, ये जो 4 लिखा हुआ है मतलब पहला वाला हम लोग का, ठीक है। उसके बाद अब 4th और 5th में देखना है कौन है, तो इसका अगला वाला देखेंगे तो यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे ये 7 है, ठीक है। 8 है, H8, ठीक है। तो पहले 5 आएगा फिर 4, तो ये 5 4, फिर आखिरी में 3 तो था ही, तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग को पूरा भी नहीं सॉल्व करना होता, वो जिसको उस पर समझ लिया कि सिर्फ हमें आखिरी वाला देखना था और हम लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उससे उसका टाइम बचेगा और उसकी जगह पे वो दूसरा क्वेश्चन कर लेगा। वरना जहां पे हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको सॉल्व करने में हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो देखो इस पे ये ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे 3 में सेम है, बट उसके पहले हम लोग देखते हैं ये ILLE, ठीक है, ILLE। तो सबसे ये ILL जो है ये सब में कॉमन है। ILL क्या है? सब में कॉमन है ये, ठीक है। ये देखो ये ILL लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर
जो इसका अगला अल्फाबेट है ई जी, ठीक है, ये इनमें सेम है ये, तो ये जो है ये वाले ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है यहां तक। तो अब इनमें हम लोग को देखना है पहले थर्ड वाले में कि क्या होगा, ठीक है, तो इनको पहले हटा देते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो रैंक है वो 5 है, इसकी रैंक 5 है, इसकी रैंक 5 है, हाँ, और ये वाले जो है हम लोग के, इसमें यू की रैंक हो गई हम लोग की 21 और ये जो है ये 9, ठीक। तो ये वाले तो सब पहले आएंगे, ये वाले पहले आएंगे, उसके बाद ये वाला आएगा, फिर सबसे आखिरी में ये वाला आएगा। बट इन तीन में कैसा अरेंजमेंट होगा वो देखना पड़ेगा, तो इनको पहले अरेंज कर देते हैं जो हम लोग के निकल के आ गया कि चौथा होगा सबसे आखिर में, फिर तीसरा होगा, ठीक है, चौथा होगा फिर उसके बाद तीसरा होगा आखिरी में सबसे, इस तरीके से। तो अब हमें बाकी इन तीन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in the English dictionary। यहाँ पे sensational, sensitize, sentiment, September, sentence, तो देखो sen यहाँ पे 4 में एक जैसा है, जबकि ये डिफरेंट है, तो P को और N को कंपेयर करेंगे। N की रैंक 14 और P की रैंक 16, तो ये जो P वाला है ना सबसे आखिरी में आएगा। तो ये जो चौथा नंबर है किस पे आखिरी में आ रहा है, पहले, दूसरे और चौथे में, ये जो 4 है वो सबसे आखिरी में आ रहा है, तो इस पे ये और ये इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखते हैं इनको, अब यहां से देखो ये 3 सेम थे, तो अगले वाले की रैंक लिखते हैं, ये हो गई 19, ये हो गई 19, और यहां पे जो टी है वो हो गया 20, ठीक, और यहाँ पे जो टी है वो भी क्या हो गया 20 हो गया। तो देखो ये 19 और ये 20, मतलब ये वाले जो होंगे ये हम लोग के आएंगे किस नंबर पे, थर्ड और फोर्थ नंबर पे आएंगे, क्योंकि पहले 2 तो ये जगह ले जाएंगे, ठीक है। अब इन पहले 2 में देखते हैं कि कौन सा आएगा अगला वाला, तो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 9 है, तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला सेकंड नंबर, क्योंकि बाकी में 1, 2 और यहाँ पे आखिरी में 4 किसी में नहीं है इसको छोड़ के, तो यही वाला आंसर हम लोग का सही हो गया। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो इस पे दिया हुआ है साइनस, सॉलिमिटी, सिंगुलर, सॉल्वेबल, सॉर्टिंग। इस पे सबसे जो एस है सबसे पहला अल्फाबेट वो सब में सेम है। अगले वाले की रैंक लिखते हैं, ये 9, ये 15, ये 9, यहाँ पे ये जो ओ है ये हम लोग का 15, ये जो ओ है ये 15। क्लियर? तो इनमें से जो सबसे छोटा कौन है वो है ये वाला और ये वाला। अब इनमें जो 9 है वो तो सेम है, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा वो अगर हमें चेक करना है तो अगले वाले अल्फाबेट को चेक करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एन यहाँ पे दोनों में सेम है, तो इसके अगले वाले अल्फाबेट को चेक करते हैं। ये यहाँ पे यू है, यू की होती है हम लोग की 21 और जी होता है 7, तो ये आएगा पहला। जो पहला वर्ड होगा वो तीसरे नंबर वाला होगा, उसके बाद ये पहला वर्ड है वो आएगा यहाँ पे सेकंड नंबर पे। उसके बाद ये जो 5 आखिरी के बचे हैं वो देखते हैं। बट अगर 3 और 1 से देखें हम लोग तो सिर्फ सेकंड वाला ही ऑप्शन है हम लोग के पास, जिसमें कि 3 और 1 मौजूद है पहले और दूसरे नंबर पे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें ये अरेंजमेंट हो। तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in the English dictionary। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। कार्डिनल, कार्टोग्राफी, कार्डिएक, कैरेट, कैलस, केयरलेस। अब यहां पे देखो सेम क्या है कि ये जो सीए है सब में सेम है, सीए सब में सेम है, ठीक है, सीए सब में सेम है, तो इसको हम देखेंगे नहीं। अब देखते हैं आगे से, ये R18, ये यहाँ पे R18, ये यहाँ पे R18, ये यहाँ पे R18, ये जो L है यहाँ पे CA के बाद L, ये है 12 और यहाँ पे ये 18। तो देखो जो L है, L वाला ये सबसे पहला आएगा, 5वां नंबर कौन सा पहला आएगा, और सब में 5वां जो है वो सबसे पहले दिया हुआ है। तो अब हमें बाकियों को चेक करना होगा।
ये यहां तक हो गया, 3 अल्फाबेट्स तक हमने चेक कर लिया। अब अगले वाले में देखते हैं इनमें। ठीक, तो ये जो दिया हुआ है पहले वाले में, उस पे R के बाद ये D दिया है, मतलब 4। यहाँ पे इसके बाद R के बाद ये 20, यहाँ पे ये 4, उसके बाद ये R18 तो है, उसके बाद फिर से R18 है। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ये इसका था, इस R का था। ठीक है, और यहाँ पे ये अब इस R का लिख देंगे ऐसे। ठीक, ये चीज। उसके बाद फिर जो था हम लोग का यहाँ पे ये R18 वाला, इसके बाद ये 5। तो कौन सा आएगा? पहले ये 2 आएंगे, उसके बाद फिर ये वाला आएगा, और जो सेकंड लास्ट होगा वो ये होगा। तो 5 के पहले 4 आएगा, 5 सबसे, क्योंकि जो है हम लोग का वो पहले है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 सबसे पहले, तो 5 सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये जो तीसरा वाला है वो आएगा। ठीक है, कैसे? अब देखो यहाँ पे ये जो I है यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, जबकि यहाँ पे ये N है वो 13 है और ये 1 है, तो ये वाला 5 के बाद आएगा। ठीक, फिर आएगा हम लोग का ये पहला वाला, उसके बाद फिर ये छठा वाला आएगा, फिर चौथा, फिर दूसरा, ये। तो ये ऑर्डर बन गया हम लोग का, और ये आ रहा है इस पे, किस पे? 3rd नंबर पे, 5 3 1 6 4 2। क्लियर? तो ये हम लोग ने 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए SSC CGL Tier 1 के। अब जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे हम लोग और ढेर सारे PYQs को सॉल्व करेंगे, और वो जो हम लोग के PYQs होंगे वो जितने भी हम लोग ने अपने कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं पिछले लेक्चर्स में, उनके बेसिस में होंगे। थैंक यू।